नमस्कार, स्वागत है आपका एएस न्यूज उत्तर प्रदेश पर। आइए नजर डालते हैं फटाफट उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उत्तर प्रदेश की हर एक बड़ी खबर आप जल्द से जल्द पहुंचे। प्रचंड ठंड में भी सीएम योगी का जनता दर्शन, 150 लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में प्रचंड ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन आयोजित किया। खुद करीब 150 लोगों तक पहुंचकर उनकी शिकायतें सुनी। जमीन कब्जे पर सख्त कार्रवाई, पारिवारिक विवादों में सुलह तथा इलाज के लिए आर्थिक मदद के निर्देश दिए। सभी को आश्वासन दिया कि हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण समाधान होगा। बिहार का हाल देख यूपी में जातिवादी राजनीति करने वाले दल बेचैन। पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर भी कसा तंज। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मेरठ में विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार के पतन को देखकर उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति करने वाले दल बेचैन हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोले कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा है। 2027 के चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की तथा कार्यकर्ताओं से एकजुटता का आह्वान किया। रामलला का प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव शुरू। तंजौर शैली में बनी सोना हीरे जड़ित श्रीराम की प्रतिमा स्थापित। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर 2025 से प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव शुरू हुआ। 5 दिवसीय आयोजन में अंग टीला पंडाल में निरंतर रामचरितमानस पाठ, रामकथा प्रवचन तथा रामलीला होगी। 31 दिसंबर को मुख्य समारोह में रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 30 करोड़ की तंजौर शैली वाली सोने हीरे जड़ित राम प्रतिमा का अनावरण ट्रस्ट सचिव चंपत राय ने किया। भूमाफिया और बाहुबलियों पर सख्त एक्शन लें। गोरखपुर जनता दरबार में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में 30 दिसंबर 2025 को जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनी। भूमि कब्जे की शिकायतों पर अधिकारियों को भूमाफिया व बाहुबलियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। हर समस्या का समाधान, पारिवारिक विवादों में सुलह की सलाह तथा इलाज के लिए आर्थिक मदद तत्काल मुहैया कराने के आदेश दिए। करबला से चोरी बेशकीमती ईरानी घुद्दा उन्नाव में मिला। पुलिस ने खंगाले 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज। लखनऊ के ताल कटोरा करबला से चोरी हुए बेशकीमती ईरानी नस्ल के घोड़े को पुलिस ने उन्नाव के मौरावां से बरामद किया। उत्तराखंड से 4.5 लाख रुपए में खरीदा यह घोड़ा शिया समुदाय की धार्मिक आस्था से जुड़ा है। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पूर्व कर्मचारी आरोपी सलमान उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया, साथ ही फरार आरोपी पर 50,000 इनाम घोषित था। काशीवासियों ध्यान दें, नए साल पर भीड़ बढ़ी तो राजघाट पुल पर जारी होगा डायवर्जन। वाराणसी में नए साल 1 जनवरी 2026 पर नमो घाट पर अपेक्षित भीड़ को देखते हुए 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक यातायात डायवर्जन लागू हो सकता है। राजघाट पुल पर 3 अब 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इन्हें पड़ाव व रामनगर की ओर मोड़ा जाएगा। घाटों की ओर बड़े वाहनों को विभिन्न चौराहों से डायवर्ट किया जाएगा। 80 व रविदास घाट के लिए अलग व्यवस्था है। एडीसीपी यातायात ने इसे अंतिम विकल्प बताया तथा हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए। महात्मा गांधी मनरेगा पर हुआ सवाल तो राज्य भर पुराने कपड़े उतारने की करने लगे बात और एक एक्स्ट्रा डिमांड भी कर दी। बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र में निजी कार्यक्रम में पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उप मुख्यमंत्री पद को संवैधानिक दर्जा देने की जनता में मांग उठ रही है। कांग्रेस के मनरेगा नाम बदलने के विरोध पर पलटवार करते हुए बोले कि पुराने कपड़े हो जाएं तो नए पहनने चाहिए तथा एक अतिरिक्त मांग भी की। जिंदा मरीज को मृत घोषित करने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त। डॉक्टर समेत 3 निलंबित। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 55 वर्षीय जिंदा मरीज को मृत घोषित करने की बड़ी लापरवाही सामने आई।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर जूनियर डॉक्टर हिमांशु मौर्य, नर्स सनी सोनकर तथा वार्ड आया रहनुमा को तत्काल निलंबित कर दिया गया। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई, जिसे 3 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। मरीज की हालत स्थिर है तथा पुलिस जांच जारी है। फेल होने वाले को अब ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, एनईपी का हवाला दे खत्म किया सिस्टम। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति तथा सेमेस्टर सिस्टम का हवाला देते हुए फेल छात्रों को ग्रेस अंकों की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने समिति की रिपोर्ट पर यह निर्णय लिया। अब असफल छात्रों के पास केवल बैक पेपर, अंकों की जांच या आरटीआई के विकल्प रह गए हैं, जिसमें 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ शिया बोर्ड के अधिवेशन में प्रस्ताव, यूसीसी पर दोबारा विचार की मांग। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अधिवेशन में 24 प्रस्ताव पारित हुए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार एवं मॉब लिंचिंग की कड़ी निंदा की गई। मौलाना यासूब अब्बास ने भारत सरकार से बांग्लादेश से रिश्ते खत्म करने की मांग की। यूसीसी पर पुनर्विचार, आतंकवाद निंदा तथा शिया वक्फ में भ्रष्टाचार जांच के प्रस्ताव भी पास हुए। मुस्लिम पड़ोसियों ने हिंदू युवक की अर्थी को दिया कंधा, पूछ पूछ कर निभाई अंतिम संस्कार की रस्में। सहारनपुर के देवबंद में कोहला बस्ती के 40 वर्षीय हिंदू युवक अजय कुमार सैनी की किडनी बीमारी से मौत के बाद परिवार असहाय था। 20 वर्षों से मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले अजय के अंतिम संस्कार में वार्ड पार्षद के बेटे गुलफाम अंसारी व साथियों ने सभी सामग्री जुटाई, अर्थी सजाई, डीकुंड श्मशान ले जाकर पूछ पूछ कर हिंदू रीति से अंत्येष्टि की तथा 3 दिनों तक मेहमानों का भोजन कराया। आजम खां से मिलने जेल पहुंची पत्नी तजीन फातिमा, बेटे अदीब भी रहे साथ। कहा, सपा नेता की तबीयत ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से मिलने उनकी पत्नी तजीन फातिमा रामपुर जिला जेल पहुंची। साथ में बेटा अदीब भी थे। मुलाकात के बाद तजीन ने बताया कि आजम की तबीयत ठीक नहीं है तथा उम्र विलाज के कारण स्वास्थ्य अस्थिर बना हुआ है, चिंता बनी हुई है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। आजम खां व बेटा अब्दुल्ला आजम न्यायिक हिरासत में हैं। SC/ST कानून में संशोधन की मांग की उठी आवाज। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा विचार गोष्ठी में मंथन। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई गई। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता AP सिंह ने संशोधन की मांग की। कहा कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा उद्देश्य है, लेकिन दुरुपयोग रोकने संतुलन जरूरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग दोहराई। बांग्लादेश में हिंदू हिंसा पर भी चर्चा हुई तथा क्षत्रिय एकता पर जोर दिया गया। वर्ष के अंतिम सोमवार को सीएम ने किया रुद्राभिषेक। जनता दर्शन में बोले, हर समस्या का होगा समाधान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में वर्ष 2025 के अंतिम सोमवार को प्रातःकाल रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव से लोक मंगल की प्रार्थना की। कड़ाके की ठंड में जनता दर्शन आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को संवेदनशीलता से निस्तारण के निर्देश दिए तथा आश्वासन दिया कि हर पीड़ित की समस्या का समाधान होगा। बहराइच में गिरजा सीएम योगी का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनी 10 दुकानें और पक्का निर्माण ध्वस्त। बहराइच के नानपारा तहसील में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास दुविधापुर व लालबोजी गांवों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच के बाद रविवार को SDM मोनालिसा जौहरी के नेतृत्व में बुलडोजर चला। छोटकन खां द्वारा तालाब पर बनवाई 10 पक्की दुकानें तथा अन्य पक्का निर्माण ध्वस्त किया गया। पुलिस व राजस्व टीम मौजूद रही। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। 29 दिसंबर की रात होगी सबसे ठंडी। नए साल पर बारिश के आसार। पश्चिमी यूपी में छाया कोहरा। मुरादाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर की रात सीजन की सबसे ठंडी होगी। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिन में अधिकतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। 1 जनवरी को बारिश के आसार हैं तथा 3 जनवरी तक घना कोहरा, ठंड व हल्की बारिश जारी रहेगी। न्यूनतम 7 से 10 तथा अधिकतम 14 से 15 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान है।